मुंबईतील मालाडमध्ये नौदलाच्या परीक्षेच्या दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत काही उमेदवार जखमी झालेत। आयएनएस हमला इथं सकाळपासून देशभरातून सुमारे 10,000हून अधिक मुलं परीक्षेसाठी आले। याच दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली आणि त्यावेळी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठी हल्ला केल्याचाही आरोप आहे। कट ऑफ लिस्टची प्रथम 50% मर्यादा घोषित करण्यात आली होती, परंतु गर्दी पाहून नौदल प्रशासनाने 60% केल्याने निषेध करणाऱ्या उमेदवारांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचं एका उमेदवाराने म्हटलंय। दरम्यान प्रत्येकाला संधी देणार असं स्पष्टीकरण नौदलाच्या वतीने देण्यात आलंय। सर, मैं सुबह 3 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने पेपर में बात में दी थी कि 12वीं पास चाहिए मैथ और फिजिक्स में। अभी उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया, 60% चाहिए। अभी उन्होंने इधर लाठीचार्ज किया, 2-3 लोगों के पैर टूट गए और खून निकला है सर से। मुझे 59.75 है, तो 25 पॉइंट के लिए मुझे बाहर निकाल दिया है। 2 महीने से हम सब कर रहे हैं, अभ्यास वगैरह सब चल रहा है और कुछ इधर हाँ सुबह लाठीचार्ज हुआ और भीड़ बढ़ गई, इसलिए एग्जाम में 50% का क्राइटेरिया दिया था। अभी जब इधर भीड़ बढ़ गई तो उन्होंने 60% करवा दिया और बच्चों को मार मार के भगा रहे। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई है उनको बाद में चांस दिया गया नहीं है और पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। यहाँ लोगों का कहना है कि 3 से 4 लोग इंजर्ड, जिनको घायल छोटे आए। नहीं, वो क्या हो गया, सवेरे रश हो गया, रश में गेट ओपन करते टाइम रश हो गया, उसमें थोड़ा सा भीड़ हो गया और वो गेट किसी को लगा और कोई नीचे आ गया, इसलिए इंजर्ड हो गया। कितने लोग सब यहाँ पे परीक्षा देने आए, उनका कहना है कि जो 45% था अभी 60% कर दिया गया। हाँ, इनिशियल कुछ 10,000 लोग थे, कैंडिडेट्स थे। उन्होंने पहले एडवर्टाइज में कुछ बताया था कि 12th पास का, और बाद में इधर 60% का बताया। या उमेदवारांनी नेमकी काय आरोप केले ते आपण बघितलं, पण नौदलाने नेमकं काय स्पष्टीकरण दिले तेही जाणून घेऊया। नौदलाचं स्पष्टीकरण असं आहे की नौदलाच्या भरती परीक्षेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला, मात्र गर्दी नियंत्रणाच्या वेळी थोडा गोंधळ झाल्याने काहीशी गडबड झाली। मात्र पोलीस नौदल अधिकाऱ्यांनी भरती प्रक्रिया व्यवस्थित हाताळली, परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्यामुळे आता भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरळीत सुरू झाली असंही त्यांनी सांगितलं।